ओके, सुनिएगा बच्चा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब। हमारा जो टॉपिक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है बेटा, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमने फिर पढ़ा सिस्टम और टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट बदलती है तब कैसे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है, वो केस आज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बेटा, इन्हीं में से एग्जाम में छोटा क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। बड़ा आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, बट छोटा क्वेश्चन तो बनता ही है। तो बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा है चेंज इन एक्सचेंज रेट, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी 2 वर्ड्स हैं, दोनों आपको बहुत आराम से समझने हैं। पहले डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब समझो। जैसे आप अकाउंट में पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट की वैल्यू में कमी आना। वैसे ही देखो, असेट की वैल्यू में कमी आने से असेट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है ना। वो असेट कम रुपए का शो होता है हमारे बिजनेस में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो वैसे ही जब एक्सचेंज रेट पे डेप्रिशिएट लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, जरा समझना। एक्सचेंज रेट पे डेप्रिसिएशन का मतलब है, पहले $1 की चीज अमेरिका से खरीदने के लिए हमें, इस हमारी बुक के एग्जांपल में जो लिखा है वो बता रहा हूं, पहले $1 की अमेरिका से चीज खरीदने के बदले में हमें 50 इंडियन रुपी देने पड़ते थे। अब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। क्या बोला मैंने? हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर डेप्रिशिएट हो गई। बेटा, जब आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो इसका मतलब ये है कि पहले जहां $1 खरीदने के लिए, $1 की चीज खरीदने के लिए आपको अमेरिका को 50 रुपए देने पड़ते थे, अब उसी $1 की चीज खरीदने के लिए आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। यानी आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। तो पहले जितने रुपए लगते थे उससे ज्यादा रुपए आपको देने पड़ेंगे सामने वाली पार्टी को डॉलर खरीदने के लिए। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कंफर्म बात है, आपका कंफ्यूज होना बनता है, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए। बेटा एक चीज को समझना, मैं आपको एक चीज ही क्यों बता रहा हूँ। ये $1 इक्वल्स टू, पहले 50 रुपए में लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ अब $1 इक्वल्स टू 60 रुपए। तो बेटा ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? आपके सर ये तो प्राइस बढ़ रहा है ना। बेटा प्राइस तो बढ़ रहा है, बट आपको ये समझना है रेट तो बढ़ रही है, 50 से 60 होगी, बट इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये डेप्रिशिएट हो रही है। क्या? डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन, आप ये बोल दीजिए डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, इंडियन रुपी इन टर्म ऑफ डॉलर। ठीक है, डॉलर के टर्म में इंडिया की रुपी जो है वो कमजोर हो रही। कहते हैं ना, भारतीय पैसा कमजोर हो गया, भारतीय रुपया जो है वो कमजोर हो गया। आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ते हैं कि इंडियन रुपी जो है वो वीक हो गया। वीक होने का मतलब क्या है? उसको डेप्रिशिएट, वो डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, तो डेप्रिशिएट कब होता है ये बात आपको समझ आएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में तो आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के लिए लिखा है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ब्रैकेट में लिखा है इंक्रीज इन द डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया। जब इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। सपोज आप इसको इस तरीके से समझो, अमेरिका के पास इंडिया के कई सारे रुपए पड़े, अब आपको अभी भी अमेरिकन रुपीस चाहिए, अमेरिकन डॉलर चाहिए, तो अमेरिका की नजरों में आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन है, वीक है, कमजोर है। तो उस केस में आपका जो वैल्यू है रुपी का वो कम होगा, गिरेगा। लेकिन एक्सचेंज रेट अगर आप देखोगे, यहाँ पे $1 के बदले 50 देना पड़ता था, ये $1 के बदले 60 देना पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, एक्सचेंज रेट 50 से 60 हो रही है, बट इस टर्म को बोला क्या जाता है? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सपोज एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू ₹50 एंड इंक्रीज इन इंडियाज डिमांड फॉर यूएस डॉलर विल कॉज द डिमांड कर्व डी शिफ्ट टू द D1 आपको मैं एक पहले इसका कर्व दिखा देता हूँ, समझो। ये आपके पास अब पूरा डायग्राम बना हुआ है, सप्लाई कर्व ये है आपके सामने, डिमांड कर्व डी वाला है। अब क्योंकि हमारे इंडिया के मार्केट में फॉरेन करेंसी जो कि डॉलर है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व आपको पता है राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ी तो D1 तक ये शिफ्ट हो गया। जैसे जैसे D1 तक ये शिफ्ट हुआ, नया कर्व D1 जो है वो सप्लाई कर्व को
पॉइंट इवन पे कट करता है, पॉइंट इवन, ठीक है। ये जो पॉइंट इवन है ये कहलाएगा अब आपका न्यू एक्सचेंज रेट। आर से R1 तक एक्सचेंज रेट बढ़ गई और इसकी क्वांटिटी सप्लाई भी Q से Q1 तक बढ़ गई। समझ आया क्या? तो यहां लिखा क्या जरा समझना। सपोज एक्सचेंज रेट इज $1 इज 50 और इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो इससे आपका डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट, और इसकी वजह से जो है ये जो नया डिमांड कर्व है ये सप्लाई कर्व को जहां इंटरसेक्ट करता है इवन पॉइंट पे, यहाँ पे नई जो एक्सचेंज रेट आती है वो OR1 आती है जो कि पहले से बढ़ी हुई होती है, ठीक है। एक्सचेंज रेट बढ़ी हुई होती है, इट मींस एक्सचेंज रेट विल राइज फ्रॉम OR टू OR1 से $1 इक्वल्स टू 60। देखिए आप इसको अज्यूम कीजिएगा कि ये जो पहले वाला अमाउंट था ये $50 था ये वाली रेट, और ये 60 है। तो $50 वाली है ना, $1 के बदले में $50 की एक्सचेंज रेट चल रही थी, अब ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। ओके, तो लिखा है इट शोज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी बिकॉज, यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। इट शोज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी बिकॉज मोर करेंसी दैट इज रुपी इज 60 इंस्टेड ऑफ 50 रिक्वायर्ड फॉर बाइंग $1। एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए पहले $50 लगते थे इंडिया के, अब वो $60 लग रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा भारतीय पैसा, भारतीय रुपया कमजोर हुआ। Thus depreciation of a currency means, depreciation किसी करेंसी के ऊपर depreciation लगने का मतलब क्या कहलाता है? Depreciation of a currency means fall in its value in term of another foreign currency. किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू अगर किसी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में गिरती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है उस करेंसी का जिस करेंसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो डोमेस्टिक करेंसी इज रिलेटिवली लेस वैल्यूएबल। जिस कंट्री, जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो अगर मेरे देश का जो रुपया है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं गिर रहा है, तो बेटा इसका मतलब मेरा जो रुपया है, मेरी जो कंट्री की करेंसी है वो वैल्यू लेस हो गई, कम वैल्यू है उसकी। आई बात समझ में? तो ये आपका होता है डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक। अब बात आती है सर डेप्रिसिएशन किस तरीके से एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट डालता है ना। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, इसका एक्सपोर्ट्स पे क्या असर होता है? तो समझ रहा, बहुत आसान भाषा में समझना। डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी में, डेप्रिसिएशन का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की प्राइसेस गिरना, यानी कि फॉरेन करेंसी की टर्म में हमें इंडिया के ज्यादा रुपए कंपनसेट करने पड़ेंगे। लिखा है $1 के बदले में ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, इसीलिए उसी सेम अमाउंट से आप ज्यादा अमाउंट से आपको $60 देकर के वही $1 का गुड्स मिलेगा। गलत बात है ना। $1 पहले हम लोग $50 देकर के $1 लेते थे, अब $60 देकर के $1 ले तो $10 ज्यादा देना पड़ रहा है हमें। तो इसका मतलब है उसी सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से अब जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे इंडिया से $1 में पहले $50 का गुड्स खरीदते थे, अब उसी $1 में $60 का गुड्स खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर के वो इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, फॉरेनर्स इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। समझ गए? तो एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? मार्केट में हमारी कंट्री में यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ना, तो हमारी कंट्री की करेंसी मजबूत होगी। जहां पहले $1 के बदले $50 देने पड़ते थे, अब $1 के बदले $40 देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी जो है वो क्या हो गई? मजबूत हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो यहाँ लिखा है, देखिएगा यहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई वही है। अब यहाँ पे सप्लाई जो है वो आपकी बढ़ रही है, किसकी सप्लाई? यूएस डॉलर की सप्लाई। तो सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और ये जो नया सप्लाई कर्व है ये इवन पॉइंट पे कट करेगा, और इवन पॉइंट पे जो R1 जो रेट आएगी OR से OR1 एक्सचेंज रेट हो जाएगी, जो कि कम है पहले की कंपैरिजन में, एक्सचेंज रेट गिरेगी। तो ये यहाँ पे लिखा है सपोज एक्सचेंज रेट $1 की $50 है, और मान लीजिए सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है यूएस डॉलर की, इसकी वजह से सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे शिफ्ट हो रहा है S1 तक, ये सप्लाई कर्व जो है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन विल बी एट अ लोअर एक्सचेंज रेट। अब जो नया सप्लाई कर्व है ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा ऐसे पॉइंट पे जहां से आपकी जो एक्सचेंज रेट आएगी वो पहले की कंपैरिजन में बहुत कम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट शोज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी बिकॉज लेस करेंसी रुपी आर रिक्वायर्ड टू बाय $1। अब पहले हमें $1 खरीदने के लिए $50 देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए $40 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारा भारतीय रुपया जो है वो क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। तो एप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया? एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी इज द इंक्रीज इन द वैल्यू इन टर्म ऑफ अनदर फॉरेन करेंसी। किसी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होने का मतलब है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू बढ़ना, ठीक है।
अब इसका इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां एक्सपोर्ट पे इफेक्ट था, इसका इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मानिए अगर मान लीजिए हम लोग जो है वो हमारा पहले 50 रुपए का, हम पहले 50 रुपए देकर के $1 का चीज खरीदा करते थे, कहां से, फॉरेन से। अब उसी 50 रुपए की चीज खरीदने के लिए हमें $1 पूरा नहीं देना पड़ेगा, मतलब 40 रुपए ही देने पड़ेंगे $1 की चीज खरीदने के लिए। पहले 50 रुपए देने पड़ते थे $1 का चीज खरीदने के लिए, अब $1 का चीज खरीदने के लिए हमें इंडिया के 40 रुपए देने पड़ेंगे। तो इंडिया के लिए तो इम्पोर्ट चीपर हो जाएंगे, तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करेगा। तो यहाँ लिखा है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स राइज इन द प्राइस ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस में बढ़ जाना। डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ने का मतलब क्या है, 50 से 45 हो गई, ये बात समझना, ठीक है। इट मीन 1 रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर $, यानी हम डॉलर के कंपैरिजन में, जो पहले डॉलर हम 50 रुपए देकर के खरीदा करते थे $1, अब 40 रुपए देकर के खरीदेंगे। तो उसी सेम अमाउंट ऑफ रुपी से अब ज्यादा गुड्स हम खरीद सकते हैं यूएसए से। इसका मतलब यूएसए से हमारे इंपोर्ट्स, हम जो यूएसए से माल खरीदते हैं वो इंपोर्ट्स हमारे लिए सस्ते हो गए और इसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे इंडिया के। ठीक है, इतना क्लियर होता है, दोनों समझ आते हैं कि आपको पॉइंट, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में? ये हमारा चेंज इन एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक था, ठीक है। अब बेटा सेम टॉपिक है एक और, वहां पे है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, करेंसी का डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम। डीवैल्यूएशन मतलब डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन मतलब एप्रिसिएशन। लेकिन यह डिफरेंस क्या है, वो जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता था वो मार्केट की फोर्स, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता था। मार्केट में कितना डिमांड है डॉलर का, कितना सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होता था, प्राइसेस कम ज्यादा। यहां पर ये सरकार करती है जानबूझ करके। When a country bring down the value of its currency, जब कभी कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है, नीचे गिराती है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हम हमारी कंट्री की करेंसी को नीचे गिराना चाह रहे हैं, ये कौन करता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से ऐसा किया जाता है, तो इसको हम लोग डिवैल्यूएशन कहते हैं। जब गवर्नमेंट के ऑर्डर से किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में डाउन किया जाता है, गिराया जाता है, तो उसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। और डिवैल्यूएशन से, डिवैल्यूएशन का सेम इंपैक्ट है डेप्रिसिएशन जैसा। जैसे आपने डायग्राम बनाया ना यहाँ पे, ये वाला डायग्राम, ये वाला डिमांड का बढ़ जाना, ये सेम वही वाला डायग्राम आएगा, ठीक है। और इसका इफेक्ट भी एक्सपोर्ट्स पे सेम पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद व्हेन अ कंट्री राइजेस द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, जब कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रही है फॉरेन कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में गवर्नमेंट के ऑर्डर से, तो इसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। रिवैल्यूएशन का भी इफेक्ट सेम होगा जैसा एप्रिसिएशन का है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें समझ आ गया, एक एग्जांपल देकर के बता दो। भाई ऐसा गवर्नमेंट करती क्यों है, एग्जांपल तो छोड़ो, ऐसा गवर्नमेंट करती क्यों, एग्जांपल तो दोनों सेम होंगे। तो बेटा वजह यह है गवर्नमेंट का डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन के पीछे, कभी कभी गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ से ज्यादा हो तो वो कंट्री की वैल्यू को डिवैल्यूएट करती है, कभी चाहती है कि कंट्री से हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो या एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा हो तो कंट्री जो है वो अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट करती है। आई बात समझ में? अब बेटा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है, लास्ट तो नहीं कह सकते, आज की क्लास का लास्ट है। दोनों के बीच में डिफरेंस डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस समझना। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में कमी लाना गवर्नमेंट के ऑर्डर से, और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम करना इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द मार्केट फोर्स। ये जो करेंसी की वैल्यू कम होती है ना डेप्रिसिएशन के तहत, ये मार्केट की फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग कम होती है, ठीक है। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या है, डिवैल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से होता है और डेप्रिसिएशन जो है ये मार्केट की फोर्स, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। ये बात बता दी। ये यहाँ पे कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, क्योंकि वहां पे गोल्ड के भाव से होता है ना, गोल्ड के भाव से आप एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जबकि जो डेप्रिसिएशन है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में काम करता है, ठीक है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट एक मैनेज फ्लोटिंग टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, है ना, और एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बचा हुआ है। ये दोनों हम लोग जो है वो आराम से पढ़ेंगे कल के दिन में। कल हमारा ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहाँ तक पहले इस टॉपिक में? नो सर। मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, मैं आपको ये चीज भी मैं बता दूंगा आपको ना, भेज दूंगा आपको।